ये पैगाम इंतहाई अहमियत के लायक है और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस पैगाम के ज़रिए हमें अपनी मंजिल के तय्युन की तौफीक अता फरमाए। गुज़ारिशात कुछ यूँ हैं कि दुनिया में हर बंदा जीता है, मैं और आप जीते हैं। ख्वाहिशात का एक लामुतनाही सिलसिला है जिसके हुसूल के लिए दिन रात की हमारी तगोदो, मेहनत और कोशिश है। ये ख्वाहिशात ही हैं कि जिन्हें पाने के लिए इंसान चलता चलता मौत के मुंह तक पहुंच जाता है और बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच जाता है, और वो अंजाम मौत है। मौत जब आती है तो मौत के साथ इंसान के लिए जिंदगी का सिलसिला रुकता नहीं है, बल्कि मौत के बाद एक लामुतनाही ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है कि जिसे फना नहीं है। उस ज़िंदगी की तैयारी करना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। हम ख्वाहिशात पालते हैं, हमारी तमन्नाएं, आरज़ुएं होती हैं और उनकी तकमील हर हाल में हम चाहते हैं। एक तमन्ना ऐसी है, एक आरज़ू ऐसी है कि जो इंसान आखिरी वक्त पे करेगा, लेकिन उस वक्त सिलसिले थम चुके होंगे, उस वक्त तैयारी होगी और साथ ले जाने वाले फरिश्ते अल्लाह के भेजे हुए बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए एक इंसान की चारपाई का घेरा किए हुए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मंजरकशी यूं फरमाई है कुरान हकीम में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अहले ईमान को अल्लाह मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए अहले ईमान, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया माल और औलाद की वजह से, फरमाने खुदाबंदी है कि ऐसे ही लोग जो हैं वो घाटा पाने वाले हैं। खसारा और घाटा ऐसे लोगों का मुकद्दर बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत। अपने मौत के वक्त से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च कर लो। जो अल्लाह ने माल दिया है उसे अल्लाह की राह में सर्फ कर लो, खर्च कर दो। अपनी औलाद की तरबियत अच्छी कर लो, अपनी औलाद को अल्लाह के कामों में लगा दो, अपने माल को अल्लाह के लिए खर्च कर दो। अगर ऐसा ना किया तो जब मौत का वक्त आता है तो फिर इंसान एक ख्वाहिश, एक मर्जी का इजहार करता है, एक तमन्ना अल्लाह के सामने बयान करता है, फरिश्तों के सामने अपनी ख्वाहिश रखेगा, तमन्ना रखेगा, और उस वक्त वो तमन्ना, वो आरजू, उसका नतीजा उसे नजर नहीं आएगा और उस ख्वाहिश को पूरा नहीं करने दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, बंदा कहेगा, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मोहलत चाहिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अरे तू वक्त क्या करना चाहता है, अपना वक्त कहाँ लगाना चाहता है? तो बंदा कहेगा, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह, मैं ख्वाहिश रखता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरी तड़प है कि मैं अपने माल को तेरी राह में खर्च कर दूं, अपनी औलाद को तेरे दीन के कामों में वक्फ कर दूं। तो अल्लाह फरमाते हैं,
जब बुलावा आ जाता है, अजल आ जाता है, जब वक्त मुकर्रर हो जाता है, तो वो लम्हे आन पहुंचते हैं जब मलकुल मौत रूह निकालने पहुंच जाता है, तो फिर इंसान को मोहलत नहीं मिलेगी। तो मेरा पैगाम है तमाम देखने वाले और सुनने वाले अहबाब से कि अपनी मौत से पहले पहले तैयारी कर लीजिए, वगरना मौत के वक्त आपकी ख्वाहिश और मर्जी पूरी नहीं की जाएगी। अपनी इसी ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल कमाइए, अल्लाह की राह में सर्फ कीजिए, मखलूक खुदा का ख्याल रखिए, अपनी औलाद को अरकान इस्लाम का पाबंद बनाइए, खुद भी अल्लाह के अहकामात के पाबंद बन जाइए। ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।